जी तुम तमूड़े से लेके क्यों आ गए हो सभी? बोले से नाराज नहीं होती थी, कभी कोई किसी चीज की मांग नहीं होती, कभी कोई भी ऐसी बात होती तो हंस के टाल देती। मांग का अर्थ क्या होता है? मांग जब भरी जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी भरी जाती है या सीधी भरी जाती है? कैसी भरी जाती है? भगवान शिव ने कहा पार्वती मांग इसलिए सीधी भरी जाती है कि पत्नी टेढ़ी मेढ़ी मांग न करे। भाई सीधी मांग करेगी, मर्यादा में रह करके मांग करेगी तो पति पूरी करेगा। अब पति की औकात है एक साइकिल की और पत्नी कह रहे मुझे कार ला करके दो, तो पति कहां से लाएगा? इसलिए मांग को सीधा इसलिए बताया गया, ये वो है बताते जा रहे हैं प्रभु कि मांग इसलिए सीधी भरी जाती है कि पत्नी मर्यादा में रह करके ही मांग करे। दो रोटी प्रेम से मिले उसे पति पत्नी परिवार सहित प्रेम से खाओ, वो ही आपका गृहस्थ जीवन है। गृहिणी के बिना घर नहीं होता है। न गृहम गृह मिथ्यासो गृहिणी गृह मुच्यते, यानी गृहिणी के बिना घर घर नहीं होता है। ईंट गारे के घर को घर नहीं कहते हैं। जहाँ एक पत्नी जब कपड़े धोती है तो कपड़े के साथ अपने घर के मैल को भी धोती है, मन के मैल को धोती है। जब पत्नी झाड़ू लगाती है, झाड़ू के साथ दरिद्रता को निकालती है। और जब पत्नी भोजन बनाती है तो चूल्हे को हवन कुंड समझ करके भगवान के लिए भोग बनाती है, गांव माता के लिए रोटी निकालती है, उससे गृहिणी कहती है। नहीं ताली जोते बजाओ कर भाई। और मैंने उस दिन भी कहा था दरिद्री नार कैसी होती हैं, बताया था आपको। सुबह जगे, नहाए न धोए, भोजन पे बैठ गए या किसी से बतियाने बैठ गए, घर के कार्य की कोई चिंता नहीं है, घर में झूठे बर्तन पड़े हैं, टूटे बर्तन पड़े हैं। जो माताएं नित्य प्रतिदिन अपने घर में स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। आजकल घर तो बहुत बढ़िया चकाचक बने हुए हैं, चिप्स मार्बल हो रही है, खूब बढ़िया एसी कूलर लगे हैं, बढ़िया सी टीवी लगी है, लेकिन वहाँ पवित्रता भी तो होनी चाहिए। पवित्रता क्या होती है? पवित्रता होती है झूठे मुंह से ही आपने अपने घर में रखे हुए घड़े से पानी निकाला, वो किसी को पीने योग्य नहीं होता है। घर में घड़ा इसलिए भरा जाता है कि घर में किचन में रखे हुए घड़े से पानी भर करके आप अपने भोलेनाथ को स्नान कराओ, इससे आपके यहाँ पितृ दोष का जो दोष लगा होता है वो पितृ दोष हट जाता है। पहले बड़े बूढ़े जो घर में पढ़ेली बनाते थे, आजकल है किसी के घर में हाथ ऊपर करना नहीं है, तो अपनी किचन में एक स्थान ऐसा बना में वहां पर कलश रखें, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, तांबे का हो, मिट्टी का हो, उसी में से जल भर करके भगवान को स्नान कराया जाए। यहाँ परंपरा खत्म हो गई है। मारवाड़ में चले जाओ, प्रत्येक मारवाड़ी के यहाँ पर कोई पलेड़ी मिलेगी बनी हुई, और वहां पर दीपक जलता है, धूपबत्ती जलती है, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। रसोई घर में हम चप्पल बैठ करके भोजन बनाते हैं, जहां मैया अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर में कांटे हैं, रसोई घर में कांटे हैं, धूल मिट्टी है, तो कृपा करके रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश ना करें। वहां आपके पेट भरने वाली माँ भगवती का निवास होता है, अन्नपूर्णा का। एक बार मैया पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु जब एक महिला के प्रसव पीड़ा होती है, जब उसके बालक होने वाला होता है, उस पीड़ा को इतनी शक्ति देने वाला कौन है?
तो भगवान शिव कहते हैं देवी उस समय में अर्धनारीश्वर बन करके उस महिला के अंदर प्रवेश करता हूँ और उसे शक्ति देता हूँ, तब वो उस पीड़ा को झेल पाती है। मैया पार्वती बोली, प्रभु हम माताएं एकादशी का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, गुरुवार का व्रत करें और फिर भी हम दोष के भागी होते हैं, क्यों? भगवान भोलेनाथ बोले कि जो माताएं जब भोजन बनाती हैं, आपके यहाँ कोई संत महात्मा श्राद्ध पक्ष में जब भोजन बनता है और यदि उस भोजन में बाल भी गिर गया तो वो भोजन खाने योग्य नहीं होता है और वो दोष उस महिला को लगता है। यदि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया वो दोष भी उसी महिला को लगता है, इसलिए उसे ही भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी माता कहती है हमारे तो जीवन में दुख ही दुख लिखो है, लेकिन ये आपका दोष नहीं है, ये आपका दोष नहीं है, ये तो हो जाता है गलती से समझ लीजिए, लेकिन हमें भुगतना पड़ेगा। और ज्यादातर है क्योंकि भोजन महिला बनाती है, जब माताएं भोजन बनाती हैं तो दोष भी उन्हीं को लगता है। इसलिए कभी भी बाल खोल करके भोजन न बनावे। बाल खोल करके भोजन बनाती हैं, एक बाल भी उसमें चला गया उसकी दोष बनाने वाले को भी है और खाने वाले को भी है। तो भगवान ने माता पार्वती को ऐसी ज्ञान चर्चा सुनाई। कहते हैं कि कभी कभी हम जब चरणामृत लेते हैं तो चरणामृत की यदि एक बूंद भी नीचे चली गई तो आप पाप के भागी होते। तो चरणामृत कैसे लेना चाहिए? चरणामृत लेने से पहले अपने पल्लू को हाथ के नीचे लगाइए, फिर दूसरे हाथ को रखिए, तब चरणामृत का पान करिए। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। उस चरणामृत को मेरे अंजनी लाल आकर के चाटते हैं और मेरे हनुमान जी अगर जमीन पे से चाटे तो आपको अच्छा लगेगा। बोलो हनुमंत महाराज की। और जहाँ जहाँ राम कथा और भागवत कथा होती है हनुमान जी